नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया इस समय चल रही है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शिक्षक भ्रमित हैं इस बात को लेकर के कि 6 माह कब से शुरू होगा। शिक्षक भ्रमित हैं इस बात को लेकर के कि उन्हें ब्रिज कोर्स परीक्षा को पास करने में कितने मौके मिलेंगे। ब्रिज कोर्स को लेकर जो स्टडी सेंटर हैं वो कैसे अलाट होंगे। शिक्षकों को शिक्षण कार्य कहाँ पर करना होगा। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। हालांकि NIOS बहुत कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से शिक्षक भी भ्रमित हैं। और चूंकि यह नौकरी बचाने की अनिवार्य शर्त है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश दिया है और उसके बाद NIOS ने जो बोला है उसको लेकर शिक्षक अपने भविष्य को लेकर भी परेशान हैं कि क्या एक ही मौके में उन्हें ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना होगा और क्या हुआ अगर वो एक बार में उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो। इन्हीं सब को लेकर शिक्षकों के द्वारा याचिकाएं भी डाली जा रही हैं, ये कहते हुए कि हमें और अधिक मौके मिलने चाहिए क्योंकि हम अन्य कार्यों में भी लगे हुए हैं। शिक्षण के अलावा हम जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को भी कर रहे हैं और जो प्रशासनिक कार्य सरकार के द्वारा उनको दिया जाता है वे कर रहे हैं। इन सब के बीच वास्तविक स्थिति क्या है हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, छोटी वीडियो है। तो देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपका आवेदन तो हो ही चुका होगा, आपका वेरिफिकेशन भी हो चुका होगा। कुछ शिक्षकों ने अभी जो रिकॉर्ड उनका जो मतलब दिखाया जा रहा है वेबसाइट पर या नेट पर, उनका जो वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। तो ऐसे सभी शिक्षक अपने स्कूल के हेडमास्टर से ये जरूर करा लें कि उनका वेरिफिकेशन उनके लेवल पर पेंडिंग ना हो, वो वेरीफाइड हो, तभी NIOS तक पहुंचेगा और NIOS उसको अप्रूव कर पाएगा। अगर प्रिंसिपल ने रोक रखा है तो फिर ये बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी, फिर आपका ब्रिज कोर्स हो नहीं पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हमने आपको पहले भी बताया था कि 10 दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम, हम अभी उन सभी बिंदुओं पर आएंगे जो आपको मन में मतलब एक प्रकार से एक डर का कारण है कि कहीं एक ही मौका मिलेगा, 2 मौका मिलेगा या 6 महीना शुरू हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 महीना बाद अगले महीने परीक्षा करा दे। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आगे आपको क्या करना है। हमने पहले भी बताया था, लेकिन कुछ आपके जो मुद्दे जो छूट गए, जो आप नहीं समझ पाए, उसमें हम इसमें स्पष्ट कर देंगे। ठीक है। तो 10 दिन की आपकी ऑनलाइन एक प्रोग्राम इनके द्वारा इनकी वेबसाइट पर चलेगा। इनके द्वारा जो हमारे दूरदर्शन के चैनल हम ये प्रोवाइड करेंगे, अपने चैनल पर ये प्रोवाइड करेंगे और उसमें शिक्षक लाइव जुड़कर अपने लाइव सेशन में जुड़कर अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं इनके जो भी इनके और उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। जैसे आपको 6 कोर्स का अध्ययन करना है तो उन सभी विषयों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको अटेंड करेंगे और उसमें ऐसा नहीं कि पर्सनल एक को अटेंड किया जाएगा, सबकी एक साथ होगी। तो अगर सभी शिक्षक उसमें जुड़े हुए हैं तो कुछ कमेंट्स को ये लेंगे जो ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरेक्ट कर पाएंगे और इसमें आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे लाइव सेशन में। ये 10 दिन का एक प्रोग्राम है। इस 10 दिन के प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि लगातार 10 दिन चलेगा। हो सकता है कि इसमें गैप हो जाए, 2 दिन 3 दिन का, हो सकता है कोई फेस्टिवल हो सकता है कि कोई हॉलीडे हो, संडे हो। तो इस प्रकार से ये 10 का मतलब है, लेकिन मान के चलिए कि लगभग 15 दिन तक इसमें होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जब ये हो जाएगा, जब शिक्षण कार्य हो जाएगा, तब उसके बाद आपका SBA होगा। बहुत से शिक्षक भी SBA को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये आपको स्कूल बेस्ड यानी स्कूल आधारित गतिविधि करनी है अपने ब्रिज कोर्स के दौरान। और अब ये कहाँ करेंगे? ये 20 दिन की गतिविधि है। इसी 20 दिन के दौरान आप जो है शिक्षण योजना बनाएंगे। अभी आप जो शिक्षण योजना मांगते हैं अभी उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। जब आप उसको बनाएंगे, जब आपका SBA होगा जिसमें आप प्रतिदिन जाएंगे, जो आप प्रतिदिन लेसन प्लान लेकर जाएंगे, वो चीज़ आपको तब चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो SBA होगा। अब ये मॉनिटर्ड बाय डैट के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। डैट के द्वारा, जैसे हर जिले में एक केंद्र होता है और उसके द्वारा उस जिले में आधारित जो भी उसके अंतर्गत विद्यालय रखे जाते हैं उसको मॉनिटरिंग किया जाता है। उसी प्रकार से NIOS का एक रीजनल ऑफिस है और उसके बाद हर जिले में अपना एक छोटा सा सेंटर अलॉट करेंगे और उसी के थ्रू उस पूरे जिले में मैनेज करेंगे कि सभी जगह ब्रिज कोर्स का कैसे मतलब प्रक्रिया संपन्न की जाए। वो डायट हो सकता है जिला बहुत बड़ा हो। ठीक है। तो हो सकता है कुछ और सेंटर ये अलॉट कर दे नज़दीक में जहाँ से आपकी मॉनिटरिंग की जाए। अगर डाइट नहीं है तो ये मॉनिटरिंग करने के लिए कोई इंटर कॉलेज है, वहाँ पर भी ये इसको कर सकते हैं। तो ये डाइट के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा, NIOS इसको डिक्लेयर करेगा बाद में। ठीक है। अब इसमें आपको कहाँ करना है? तो जहाँ आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर आप टीचिंग कर रहे हैं, वहीं आपको ये सारा कार्य करना है। और आपके जो हेडमास्टर हैं, जो इंचार्ज हैं, वह आपको मतलब एक प्रकार से सपोर्टिव कंडीशन में रहेंगे, वो आपका सपोर्ट करेंगे, मॉनिटरिंग वो एक प्रकार से करेंगे। ठीक है। एक प्रकार से पर्यवेक्षक के रूप में। ठीक है। तो ये 20 दिन की गतिविधि होगी और इसके बाद फिर आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा जो आप बनाए होंगे, यानी कि 20 दिन तक आपने जो किया उसमें आपने स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ में जो अलग अलग हमने आपको बताया था आपने तैयार किया, असाइनमेंट अपना तैयार किया।
ठीक है। तो असाइनमेंट और जो प्रोजेक्ट है, यानी इसमें आप असाइनमेंट 25-25 के 6 असाइनमेंट है, 6 सब्जेक्ट है, 6 के असाइनमेंट आपने तैयार किया, 150 अंक का, और 100 अंक का स्कूल बेस्ड एक्टिविटी होगा। उसमें आपके लेसन प्लान वगैरह आएंगे, रिफ्लेक्टिव जर्नल आएगा जो उसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा किया है, वो सब आप करेंगे। 100 का तो कुल मिलाकर ये 250 का हो जाएगा। और ये आप करेंगे क्या, NIOS के पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे और अपलोड करेंगे। आपने जो भी आपने बनाया उसको NIOS की वेबसाइट पर आपको अपलोड करना होगा, अपलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी लास्ट में आपका परीक्षा होगा ब्रिज कोर्स का, जिसका आपको अपने नोट वगैरह भी प्रोवाइड किया है। इस चैनल के द्वारा स्टडी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपकी जो अध्ययन है आपका वो आसान बना रहे, कठिन न हो बाद में। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से बेहतर तैयारी के लिए, बेहतर सही सूचनाओं के लिए, तो आप जुड़े हमारे ग्रुप से। और टर्म एंड एग्जाम लास्ट में होगा, इनके बाद अब आप उसमें आप अपना एग्जाम सेंटर आपका अलॉट होगा जो NIOS डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तो NIOS डिक्लेयर करेगा जो स्टडी सेंटर, वहीं पर आपको फिर परीक्षा देनी होगी, और उसके बाद फिर आपका ये 250 का ये भी हो जाएगा, और ये फिर आपका जो है परीक्षा हो जाएगा, और आपका ये ब्रिज कोर्स संपन्न हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ यह है कि स्टार्ट डेट क्या है ब्रिज कोर्स का। तो सर स्टार्ट डेट NIOS आपको बताएगा। आपका जो डैशबोर्ड है, जब आप bridge.nios.ac.in को विजिट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि हाँ आपका क्लासेस यहाँ से हैं, स्टार्ट हो गई हैं। और जैसे भी कोई क्लास लगती है तो हम सूचना दे देते हैं कि हाँ सत्र का प्रारंभ होता है, उसी तरह से NIOS भी हमको बताएगा। आप जानते हैं कि अभी अन्य विषयों के नोट ही इनके द्वारा नहीं बनाए जा सके हैं, तो इस वजह से अभी यह नहीं कह सकते आप कि कोर्स शुरू हो गया है। अभी कोर्स शुरू नहीं हुआ है, NIOS आपको बताएगा। इसके बाद आप स्टडी नोट्स वगैरह आपको एक्सेस कर पाएंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो शिक्षक पूछ रहे हैं कि उन्हें मौके कितने मिलेंगे, क्योंकि NIOS ने एक ही मौका देने को बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ही मौका देने को बोला है। तो 25,000 तो आपको सर एक ही बार देना है। आप ये सोच रहे हैं कि अगर एक बार मैं असफल हो गया तो दोबारा 25,000 दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्रावधान भी नहीं। BTC की परीक्षा देते हैं आप, एक वर्ष का आप अगर 50,000 दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, अगर किसी 1-2 सब्जेक्ट में आपका बैक लगता है तो ऐसा नहीं होता है कि आप 50,000 फिर दे, बल्कि आपको सिर्फ एग्जाम फीस देनी होती है और फिर आप उसको फिर से बोर्ड फॉर्म भर के आप उसको परीक्षा पास कर लेते हैं। तो जो यह प्रश्न है कि क्या एक ही मौका मिलेगा, यह सही नहीं है, सही नहीं है। मौका एक ही मिलेगा, लेकिन उसमें चांसेस अगर आप किसी पेपर में बैक लगता है तो जो इनका नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने कहा है कि हम आपको सप्लीमेंट्री का मौका दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 6 कोर्स में 6 में आप मिसिंग हो जाएगा, और अगर मान लीजिए मिसिंग होता है फिर एग्जाम भी आपको फिर से पे करना होगा और वो आप उसको दे सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये NIOS स्वयं कह रहा है। तो यह स्थिति तो पहले से ही स्पष्ट है। तो हमारे शिक्षक बहुत से इस विषय पर भ्रमित हो रहे हैं। तो कुछ शिक्षक यह भी है कि हर बात में कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाते हैं तो उसका एक एडवांटेज भी रहता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट वो कलेक्ट करते हैं, कुछ खर्च करते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं। वो शायद टीचर्स भी नहीं होते हैं, वो अन्य टीचर्स को अगर भ्रमित कर रहे हैं तो ऐसे टीचर्स कैसे हो सकते हैं। शिक्षक तो समाज को सही रास्ता दिखाता है। जब NIOS ने खुद बोला है कि हम सप्लीमेंट्री स्टेज की बात अपने नोटिफिकेशन में की है, तो सप्लीमेंट्री स्टेज क्या होता है। अगर किसी की प्रेग्नेंट महिला है, अगर उनकी परीक्षा के दौरान ही, परीक्षा के समय ही उनकी स्थिति इस प्रकार से होती है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, तो क्या उन्हें 2 फिर मौके नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो जाएगा ना, जो नेचुरल जस्टिस है। इसलिए सप्लीमेंट्री स्टेज की बात की गई है। इसमें किसी कारणवश अगर आप परीक्षा में नहीं शामिल हो पाते हैं, हमारी बहुत सी महिला जो शिक्षिकाएं हैं जो हमारे विभाग में अपने अपने विभाग में कार्यरत हैं, वे ये कहती हैं कि हम इस दौरान मतलब जो मेडिकल लीव है उस पर है, चाइल्ड केयर लीव पर है, तो हम कैसे करेंगे। आप उसको करिए, आपको करना है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि आप नहीं कर पाती हैं, आप परीक्षा में शामिल नहीं हो पाती हैं, तो फिर आपको दोबारा मौका ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा ही, लेकिन यह आवश्यक है, यह अनिवार्य है कि आप उसको करें। ऐसी कंडीशन बन जाए कि आप नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से NIOS ने स्पष्ट कहा है सप्लीमेंट्री स्टेज में कि एग्जामिनेशन फी आपको पे करना होगा, जो आपकी परीक्षा की फी है वो पे करना होगा आपको, और उसके बाद फिर आप उसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 की बात की गई, जिसमें रजिस्ट्रेशन फी, और स्टेज 2 में आप एडमिशन फी इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम एग्जाम फी, जिसमें 24,000 ही है, तो कुल मिलाकर आपका 25,000 पेमेंट हो चुका है। इन्होंने कहा है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का मतलब यही हुआ कि अगर कोई फेल होता है और हैज टू रीअपीयर, जिसको फिर से अपीयर होना है सप्लीमेंट्री बैक एग्जाम में, ठीक है, बैक लगा हुआ है, देन एग्जाम फी विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू NIOS रूल। तो NIOS ने कहा कि आपको एग्जाम फी देना होगा।
तो यह तो स्पष्ट है, पहले से ये ना यूज नहीं कर रखा है, तो अब इसमें भ्रमित क्या होना है। तो जैसा कि हमने कहा कि कुछ लोग अपने भी भ्रमित होते हैं, दूसरे को भी भ्रमित करते हैं, पर्पज ये रहता है कि चलो कुछ उधर खर्च करके कुछ अपने पास भी रख लिया जाए। तो यही चीज़ है सर, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो पा रहा है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ें। टारगेट विथ हिमांशु चैनल के द्वारा भी स्टडी नोट्स बनाया गया है, हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से तैयार किया गया है। वो नोट आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसमें हमने प्रश्न उत्तर के रूप में उन्हें रखा है हर चैप्टर से, उसको आप पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। टारगेट विथ हिमांशु का एक स्टडी ग्रुप भी है, आप उससे जुड़कर डेली बेस पर स्टडी नोट्स प्राप्त, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आपके मैसेजेस को देखने में टाइम लग सकता है, कभी कभी 4-6-8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आपका रिप्लाई करने का प्रयास किया जाता है और जो भी आपकी संभव मदद है वो इस चैनल के द्वारा की जाती है। तो अगर आप स्टडी नोट्स पाना चाहते हैं, इस ग्रुप से हमारे जुड़कर तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ें। धन्यवाद।